राजनाथ सिंह जी वहां बैठे हुए हैं, वहां उनके सुब्रत राय जिंदा थे, दिखा रहे कि लो क्या कर लियो हम लोग को, कुछ नहीं कर लियो, चल ना गए। उनके बच्चा भी आने नहीं कि हमको बोलना पड़ा है, आज हमको तकलीफ होता है तब बोल रहे हैं। देखो सर, इस पे डिबेट जायज करो, बेवजह की उनके बच्चे आए नहीं है, उससे अपने को क्या लेना देना? उनके यही तो अपने लोगों की कमी है, क्या उनके बच्चे आए ना आए, हमें निवेशक का पैसा चाहिए, हमें सरकार से समाधान चाहिए। मगर पैसा दे कहाँ रहे हैं? आप पोर्टल ला दिए, सहारा लाए या सरकार लाई, डिफेंसी क्या हुआ? एक आदमी के 5-5 10 डिफेंसी है, कारण किसका है? जमाकर्ता का, एजेंट का? सहारा का गलती है, संस्था का या सरकार का? हर महीना में इनपुट जाता था हेडक्वार्टर, हर महीना इनपुट जाता था, इनपुट पेपर जाता, पेपर कहाँ गया? पुराना पेपर कहाँ गया? फिर से मांग रहे हैं, कल वो रीइन्वेस्टमेंट कर देगा तो फिर दिक्कत ना होगा? इसका आप समझते नहीं, हम लोग भी समझ रहे हैं। अब पहले मेरी समझो, पहले 1 मिनट रुको। डॉक्यूमेंट बैंकों में भी नहीं मिलते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी नहीं मिलते हैं कहीं, लेकिन दूसरा डॉक्यूमेंट लगाओ। अरे साहब, उस निवेशक को क्यों चक्कर कटा रहे हो? मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए सर, निवेशक को पैसा दिलाओ। बैंक में पोस्ट ऑफिस पे सिपाही होता है, साफ सुथरा होता है, तभी खाता खुलता है। LIC में पहले फार्म सब जगह होता है, हो जाता है, ठीक है। अब आपको बताता हूं, सहारा ने नहीं सोचा होगा क्या इतना ये आपका इंटरनेट का जमाना होगा, इस तरह से पेमेंट करना होगा, लेकिन जब उसकी एक मेंबर फोटो आईडी मिल गई तो उसका पेमेंट करने में कहां दिक्कत आ रही है? और अगर वो निवेशक की परेशानी थी तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, 5,000 सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आपको, 9 महीने का समय दिया था, बांटने के लिए दिया था। जनता मर रही है, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि सरकार इस पे कोई संज्ञान ले। सहारा तो मर चुकी, सहारा पब्लिक का पैसा खा चुकी, सहारा की मैं बात ही नहीं करता, लेकिन सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सरकार तो करे, कोई तो करे। अरे साहब, वो निवेशक उस सोसाइटी में क्यों, कहां जाए? सोसाइटी का तो कार्यालय बंद हो गया, सोसाइटी का तो कार्यालय बंद हो गया, अब उसका रास्ता क्या है ये बताओ? हम जाएं तो सरकार के पास ही जाएंगे ना। जब सुप्रीम कोर्ट के पास 2012 से केस चल रहा है और आज 2024 आ गई, क्या सुप्रीम कोर्ट इतना काम नहीं हो सकता कि इतने कितने जिंदगियां मर गई? सारा गलत है, मैं मानता हूं। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये शुभम आ गए हैं। शुभम, आज मैं आपसे कट टू कट कुछ सवाल जवाब कर रहा हूं और आप डिटेल बताइए, थोड़ा आप झगड़ा झंझट मत करिएगा अभी बीच में, मैं थोड़ा पूछ रहा हूं क्योंकि इनके पास बहुत अधिक जानकारी है, तो ये आपका भी ज्ञान वर्धन करेंगे। धैर्य से रहिए, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, जो फैक्ट्स है वही सिर्फ बोला जाएगा। एक हमें शुभम, स्वागत है आपका शुभम। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर कि 2012 से लेके शुभम 2024 तक इतना डिले क्यों हुआ केस में, कारण क्या रहा? सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम 2012 में खत्म कर दिया था और 1 साल में 81 दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ था सहारा से भी विवाद को लेकर, और एक केवल अपील को अलाउ करना था या डिसमिस करना था, जो कि सहारा की तरफ से था। 1 लाइन के ऑर्डर में काम खत्म हो जाता। क्योंकि इतने लोग जुड़े हुए थे तो ऐसा नहीं किया गया कि कुछ आनन फानन में ऑर्डर दे दिया जाए जिससे कि लोग प्रभावित हो जाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से सुनवाई हुआ, भरपूर मौका इनको दिया गया। उसके बाद फाइनल जजमेंट आ गया था 31 अगस्त 2012 कि आपको पैसा वापस करना है जो आपने उठाया है, विथ इंटरेस्ट आपका भी देना था, और सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश था कि जो सेबी कह रही है कि नहीं आप 15% इंटरेस्ट के साथ वापस कीजिए, तो 15% इंटरेस्ट के साथ इनको पैसा वापस देने की बात थी, कहीं कंपनी बंद करने, कहीं किसी को जेल भेजने की नहीं बात थी। जब आप नियम तोड़ के पैसा उठाएं तो उसको वापस कर दीजिए, मामला वहीं पे रफा दफा हो जाता, किसी को जेल नहीं, क्योंकि आपको भी 2017 तक भुगतान करना ही था। क्योंकि इनका मनसा ही था वो पैसा उठाने का, जब आरबीआई से लाइसेंस चला गया था कि अब आरबीआई और सेबी के रेगुलेशन में जाएंगे तो हम नहीं चल पाएंगे, तो साइफन अब कैसे करें, तो पहले सेबी को स्किप किया गया और पैसा वही पैसा कहां भेज दी है कि आज तक 25,000 करोड़ पुराने में इसके सारे कर्म लग गए हैं। 25,000 करोड़ वही रियल एस्टेट और हाउसिंग का, जो कि इन्होंने कैश उठाया था मार्केट से।
तो वो पैसा कहाँ ये भेज दिए कि आज तक वो मूलधन ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब एक जो लोग आते हैं इनके चैनल पे, अभी भी एक उनके मिनट, पास इनकी क्या दलील होती है 25,000 करोड़ के रुपए के बारे में? जाहिर है वो उसी पूछती दलील होगी पे आते ना, हैं। अदालत तो सर, हम पूछती होगी उसी कि दलील पे 25,000 आते तो हैं। आपके पास आए हैं ना, वो लौटा दीजिए। तो 25,000 के बारे में ये क्या कहते हैं, ये क्या दलील देते हैं कोर्ट में? पूछा गया कि 25,000 करोड़ आप क्या किए, तो 17-18 हजार करोड़ का डिटेल ये दिए हैं सुप्रीम कोर्ट कि हम यहाँ इस पैसा को लगाए थे। ये डिटेल इनका था, सेबी से भी मांगा गया। लास्ट में ऑर्डर आने के बाद कि ये पैसा हम यहाँ लगाए हैं, लोगों का सिक्योरिटी है, हमारे पास 5 गुना संपत्ति है, हम दे देंगे। तो यही हुआ कि नहीं ठीक है आपके पास, लेकिन आप पब्लिक का भुगतान करके मेरे पास आइए। पब्लिक को देने के लिए पहले बोला गया था, लेकिन इनका जो लीगल टीम है वो इनको सलाह दिया कि पैसा जो आ गया है, दोबारा इतना पैसा इंडिया से हम लोग नहीं उठा सकते हैं कैश में, क्योंकि हम लोग, हमारे पास ना आरबीआई का लाइसेंस है ना सेबी का है, तो जितने लोग कम पढ़े लिखे हैं वही आएंगे हमारे पास, और जो एजेंट है उनको कमीशन का लालच अगर हम देंगे तो ये बॉन्ड हम बदलवा सकते हैं। तो दिन रात काम करके पैसा नहीं देते हुए रियल एस्टेट और हाउसिंग को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्यूसॉप, और क्यूसॉप का जो पेपर था उसमें कहीं ब्याज देने की बात नहीं थी। एक नया स्कीम लाए इंडिया में, पहली बार ऐसा हुआ कि आप कहीं दुकान पे सामान खरीदते हैं तो दुकान वाला का उधारी आपके पास रहता है कि 1 महीना का आप राशन ले जाइए, अगले महीना आपको पेमेंट करना है जब आपका तनख्वाह आता है। इनका सिस्टम उल्टा आ गया कि आप राशन लेने के लिए हमको एडवांस कर दीजिए 20,000 करोड़, और उससे हम दुकान खोलेंगे और उसके बाद आपको सामान लेना ही पड़ेगा। अब देखिए, लेकिन हर एक चीज का हम लोग तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, रोकने के लिए कहीं ना कहीं एजेंसियां बैठी हुई है कि अगर फ्रॉड इस रास्ते से आ रहा है तो कौन सी एजेंसी उसको पकड़ेगी। पाठक जी, एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं शुभम जी से। पूछ लीजिए। एक मिनट रुकिए, अभी मत रुकिए बीच में, 1 मिनट रुकिए, बोलिए शुभम, बोलते रहिए। तो क्यूसॉप का जो स्कीम था कि आप हमको पैसा दे दिए, अगर आप सामान नहीं लेते हैं तो आपके पैसा का इतना गुना, वो भी अमाउंट में नहीं लिखा गया कि इतना रुपया आपका हो जाएगा, इतना पॉइंट, इतना मतलब एक घुमा फिरा के बता दिया गया कि दे दिया गया। लेकिन कोई भी टर्म एंड कंडीशन, अगर 100 लोगों में आप 1 लोगों को भी सामान नहीं दे पाते हैं, 99 को पैसा का पैसा वापस करने दिया जा रहा है, इसका मतलब है फिर आप यहाँ पे अतिक्रम कर रहे हैं। क्यूसॉप में जिनका इन्वेस्टमेंट था उसमें से कितने लोग सामान लिए? आपका प्रिंसिपल जो होता है कोई भी बिजनेस करने का, वहीं पे फेल हो गया कि इनका सामान लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि इनका मकसद ही नहीं था सामान देना। ये जरूर फैक्ट्री लगाए थे, सब कुछ शुरू किए थे, नेटवर्किंग बहुत ही अच्छा था, लेकिन ये जो कंपनी स्टार्टिंग में ही 25,000 करोड़ के माइनस में शुरू होगी, वो कैसे आगे चलेगी? क्योंकि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो इन्होंने पेमेंट दिखाया क्यूसॉप से, तो क्यूसॉप में भी पैसा नहीं आया और क्यूसॉप की लायबिलिटी खड़ा हो गई 25,000 करोड़। वो कंपनी कैसे रन करेगी, कहां से सामान आएगा? अब जो सामान एक्चुअल परचेज होता था वो मार्केट से कलेक्शन जो कैश में होता था रियल एस्टेट और हाउसिंग के बाद में, उतने का टर्नओवर है, क्योंकि पैसा तो आया नहीं। रियल एस्टेट हाउसिंग का बॉन्ड के बदले में लायबिलिटी शिफ्ट हो गया सेबी से बचने के लिए, और वो भी 3 साल के लिए बोला गया था कि 3 साल के बाद लोग, तो फिर 3 साल बीत गया, लोग पैसा मांगने लगे क्यों सबका। अब कोई उसमें स्वप्ना राय जी भी मेन लोग, सुब्रत राय सहारा जी को डायरेक्टर बनाया गया था भरोसा दिलाने के लिए लोगों को कि जब तक कन्वर्जन हो रहा है आप लोग डायरेक्टर रहें ताकि सफलतापूर्वक इसको कर दिया जाए। और उसके बाद वो लोग रिजाइन करके निकल गए, वहां से वो लोग रिजाइन करके निकल गए, पेपर